नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का हमारा लेक्चर बेसिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 11 होने वाला है। सेल बैटरी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने अपना लास्ट सेल जो पढ़ा था, डेनियल सेल पढ़ा था। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि इसके सेल को ओवरकम, इसकी जो कमियां थी, भाई सेल बहुत बड़ी हो जा रही थी तो उन्हें छोटा करना था एक तो, प्लस उसका ईएमएफ बढ़ाना था। तो उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट आए थे, जॉर्ज लेक्लांचे। 1865 से 1866 के बीच में इन्होंने सेल का इन्वेंशन करा था। इन्होंने मेन काम करा क्या था कि सेल का साइज छोटा करा था, प्लस सेल की ईएमएफ बढ़ाई थी। अब इनको अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक्चुअली में करा क्या था, तो एक तो कंटेनर लिया था, एक इन्होंने कंटेनर ले लिया। अब करा क्या कि उस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा पॉट लगा दिया, पोरस पॉट, मतलब छिद्रिक पॉट, मतलब छेद थे उस पॉट में। ये ऐसे इसके अंदर छेद थे इस पॉट में कई सारे, मतलब पोरस पॉट था ये। और इसके अंदर एक तो लगा दिया इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर इलेक्ट्रोड सॉरी, और एक लगा दिया इलेक्ट्रोड इसके अंदर। अब यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, जो ये पोरस पॉट के अंदर इलेक्ट्रोड लगाया था, ये बना हुआ था कार्बन का। ये बातें आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में कि सेल जो बना था उसमें एनोड किसका लिया था कि कैथोड किसका लिया था। तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल, ये लिया था नेगेटिव टर्मिनल। ये ले लिया था कार्बन का और ये लिया था हमारा जिंक का, Zn का, ये नेगेटिव था। अब इसके अंदर क्या भरा हो, मतलब भरा क्या जाता है, सीधी बात आप लोग समझें तो इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर भरा था वो भरा था NH4Cl। यहां तक होप करते हैं समझ में आया होगा कि एक बड़ा सा पॉट लिया, उसके अंदर क्या करा कि एक पोरस पॉट रख दिया जिसमें छेद थे, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया पॉजिटिव, और एक उस बड़े वाले पॉट के अंदर लगा दिया नेगेटिव, और अंदर क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया NH4Cl। ये जो पॉट था, ये आप लोग डायग्राम बनाए तो लिख लीजिएगा, पोरस पॉट था, ये पोरस पॉट था हमारा। अब हुआ क्या कि ये जो पोरस पॉट था, इसमें उन्होंने क्या करा, जब ये सेल, मतलब आपको यहाँ से वर्किंग अगर मैं समझाऊं तो यहाँ तक सेल पूरा कंप्लीट बन चुका था। अब उन्होंने इसमें देखा तो क्या हो रहा था, इस पोरस पॉट में हाइड्रोजन के बुलबुले बन रहे थे जैसे और सेलों में हो रहा था। तो सेम चीज यहाँ हुई। तो इसको ओवरकम करने के लिए जॉर्ज लेक्लांचे ने करा क्या, इस पोरस पॉट के अंदर क्रश्ड MnO2 डाल दिया और कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाल दी। क्या डाला, क्रश करके, सी है जी नहीं है, क्रश्ड MnO2 प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन। तो ये करा किसके लिए, इससे हुआ क्या, ये करने से हुआ क्या, डिपोलराइज हो गया ये हमारा जो पोरस पॉट था। इसने एक्ट एज कैसे करा कि डिपोलराइजर का काम करा, डिपोलराइजर। अब डिपोलराइजर होता क्या है, डिपोलराइजर में आप सिंपली समझिए, केमिस्ट्री में ज़्यादा मत घुसिए। डिपोलराइजर ने सिर्फ इतना सा काम करा कि हाइड्रोजन बबल की जो दिक्कत थी वो खत्म कर दी, हाइड्रोजन बबल की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म कर दी। अब आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, इस पर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं कि
ये जो हमारा लेक्लांचे था इसने पोरस पोर्ट लिया था। ये क्वेश्चन पूछ ले कि उसने जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था वो किसके अंदर रखा था, तो पोरस पोर्ट। अब उसने डीपोलराइजर के रूप में क्या लिया था, MnO2 प्लस कार्बन की थोड़ी सी वो मात्रा। अब ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो लिया था वो क्या लिया था, NH4Cl। मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अब आपको यहाँ तक हमारा सेल ये कंप्लीट हो गया, किसका, लेक्लांचे सेल। ये बनाया कितने में था, 1865 से लेके 1866 के बीच में ही बना था ये। उन्होंने मेन काम क्या करा, साइज को छोटा करा, प्लस EMF, इस सेल की जो EMF थी वो 1.46 थी, जो अब तक सारे सेल्स में सबसे ज़्यादा थी। प्राइमरी सेल्स में अब तक सबसे ज़्यादा वोल्टेज देने वाला सेल किसने बनाया, लेक्लांचे ने। अब इसके यूजेस अगर हम देखें तो ये यूज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होते हैं, प्लस ये आपके वॉचेस में भी यूज़ होते थे, पुरानी वाली जो घड़ियाँ आती थी टिंग टिंग जो करती थी। अब हमने आपको बताया कि जब कभी भी आगे सेल बने तो किसी न किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बने, तो इसके में भी एक दिक्कत आई लेक्लांचे के सेल में। इसके बाद कौन से सेल बने थे, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, ड्यू टू किसकी वजह से, पोरस पोर्ट की वजह से। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या आई, पोरस पोर्ट की वजह, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बिकम हाई ड्यू टू पोरस पोर्ट। तो ये दिक्कत आई थी किसके सेल के अंदर, लेक्लांचे के सेल के अंदर। तो इसको ओवर करने के लिए सेल बने, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब बढ़ते हैं आगे, उन दोनों सेलों को बताते हैं वो दोनों सेल क्या थे। उन्हें बताने से पहले आपको एक बात और बताऊं मैं कि ये इसने इन्वेंट करी थी 1865 से 1866 के बीच में। इसने लेक्लांचे ने, सबने तो भाई हाथ खड़े कर दी थी अपने सेल बनाने के बाद, लेकिन लेक्लांचे ने हार नहीं मानी थी। इसने क्या करा, 1871 में अपने सेल की प्रॉब्लम जो थी वो कोशिश करने की दूर करी, मतलब जो प्रॉब्लम थी उसे दूर करने की कोशिश करी। इसने क्या करा, जो पोरस पोर्ट था, छिद्रिक पोर्ट जो था इसके पास, इसने उसे रिप्लेस कर दिया किससे, एग्लोमेरेट ब्लॉक से। अब ये एग्लोमेरेट ब्लॉक क्या था कि इसने पोरस पोर्ट के जो अंदर जो पोरस पोर्ट था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और उससे क्या हुआ कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस की दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत खत्म हो गई। तो ये इकलौता ऐसा एक साइंटिस्ट था जिसने अपने सेल की कमी जो आ रही थी वो दूर करी खुद अपने आप। इसको कितने साल लगे अब दूर करने में, 1866 मान लेते हैं। अगर इसने इन्वेंशन भी करा था तो 1871, 4-5 साल लगी इसको ये प्रॉब्लम दूर करने में। इसने कितनी मेहनत करी होगी अपनी प्रॉब्लम को दूर करने में। तो आप लोगों को एक बात और मैं बताऊं, याद रखनी है, जो कि ये लेक्लांचे सेल था, लेक्लांचे सेल, इसको दो नाम से और जाना जाता है। पहला तो Zn कार्बन बैटरी, ये सेल बोल लीजिए। अब दो सेल जोड़ देंगे तो भाई बैटरी बन जाएगी, कार्बन सेल, या फिर ZnMnO2 सेल। ये आपको समझ में आए होंगे। Zn किसकी वजह से था, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रोड Zn का लिया था, और ZnMnO2 किसकी वजह से है नाम, क्योंकि ये तो था हमारा इलेक्ट्रोड और ये क्या था, उसने जो
पोरस पोर्ट के अंदर स्प्रिंकल करा था क्या, MnO2 प्लस कार्बन। इस वजह से ये 2 नाम और हैं लेक्लांचे सेल के। तो लेक्लांचे सेल के 3 नाम हमें पता पड़े, ये कोई भी नाम आ जाए तो वहाँ समझ जाना इसे क्या है, ये लेक्लांचे सेल है। अब इसके बाद कौन से सेल आए हमारे, प्राइमरी सेल खत्म होने वाले हैं इसके बाद। उसके बाद सेल आए हमारे, एक तो मरकरी ऑक्साइड सेल, मरकरी ऑक्साइड या खाली मरकरी सेल बोलिए इसे, तो मरकरी सेल। और दूसरे थे सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब ये जो हमारे सेल होते हैं, आपको मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल लगभग एक जैसे होते हैं, सेम वर्किंग वगैरह सब चीज़ इनकी सेम होती है, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। पहला तो ये रिस्ट वॉचेस में यूज़ होते हैं, रिस्ट वॉचेस में यूज़ होते हैं। और दूसरा कहाँ यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज़ होते हैं। और कुछ रिस्ट कैलकुलेटर्स जो आते हैं, ये वही लिख दिया मैंने, बात एक ही है, कुछ भी कह लीजिए, मतलब छोटे छोटे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें ये यूज़ करे जाते हैं। अब इसका डायग्राम मतलब देखें हम कैसा होता है, तो आपको हम दिखाएं। मरकरी ऑक्साइड सेल ले लो या मरकरी सेल बोल लो, बात एक ही है, विजिबल है, मरकरी सेल। तो अब मरकरी सेल को मैं, आप एक बात देखो, एक स्टील का कंटेनर ले लेते हैं हम। मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ कि समझ में आए, होता तो ये बहुत छोटा है, आप लोगों ने देखा होगा। ये मैंने स्टील का कंटेनर ले लिया, इसकी जो डायमीटर होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 mm। इसकी हाइट की अगर बात करें तो हाइट होगी इसकी कितनी, 1.25 mm। अब इसमें मेन चीज देखो, ये जो कंटेनर होता है, पहले तो ये बात आपको याद रखनी, स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। अब उसके बाद इसमें होता क्या है, एक सबसे ऊपर लिया जाता है एनोड। एनोड चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। आप लोगों ने पिछली क्लास देखी तो आपको पता होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बोल एनोड रहा हूँ, चार्ज होगा नेगेटिव डिस्चार्ज के टाइम पर। ये भाई प्राइमरी सेल हैं तो डिस्चार्ज होते हैं, खाली चार्ज नहीं होते, इसलिए एनोड हमेशा कैसा होगा मेरा, नेगेटिव। ये मेरा एनोड है, एनोड है। ये बना किसका था, प्योर जिंक का, प्योर कुछ भी नहीं मिला था इसमें, प्योर जस्ता था। अब इसके बीच में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट भरा गया यहाँ पर, ये देख लेना भाई, ये एनोड है, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट है ये। इस इलेक्ट्रोलाइट में था क्या, KOH प्लस ZnO। ये इलेक्ट्रोलाइट लिया गया था इन फॉर्म ऑफ पेस्ट, पेस्ट की फॉर्म में लिया गया था। ये डायग्राम आप बनाए, सब बातें लिख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, समझना ज़रूरी है। अब इसने जो करा क्या था, मरकरी सेल में हुआ क्या था, ये तो हमारा ऊपर एनोड ले लिया प्योर जिंक का, उसके बीच नीचे क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, KOH प्लस ZnO, किसकी फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में। अब इसके नीचे जो कैथोड लिया गया था वो किसकी फॉर्म में लिया गया था, पाउडर फॉर्म में लिया गया था। ये कैथोड है, किसकी फॉर्म में लिया गया, पाउडर की फॉर्म में।
अब लिया क्या गया पाउडर की फॉर्म में, तो लिया गया, लेकिन लिया क्या गया HgO। HgO तो कैथोड क्या दिया गया HgO, किसकी फॉर्म में पाउडर की फॉर्म में। अब इसमें एक चीज और थी कि इसने, जिस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन करा था, KOH को अल्टरनेट और ले लिया था इसकी, या तो KOH ले लो यहाँ पर, या फिर आप KOH की जगह पर NaOH भी ले सकते हो। ये अल्टरनेट था, दोनों पैक ले सकते हैं। मरकरी सेल, मरकरी ऑक्साइड सेल हमारा बन जाएगा, या तो NaOH ले लो या KOH ले लो। तो यहाँ तक डायग्राम पहले अच्छे से बनाओ, फिर आपको समझाते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब आप लोग यहाँ डायग्राम बनाने के बाद एक बात देखो, यहाँ पर अब रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एनोड क्या है Zn, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा 2 8 18 और 2 में ये बच गया। तो Zn हमारा किस में टूटेगा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे भाई, सीधी बात। अब इसको लें HgO को, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम चीज होगी, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और बनेगा क्या Hg अलग टूटेगा प्लस OH माइनस अलग टूटेगा। देखो बात यहाँ तक समझ में आई हो आप लोगों के, सिंपल सीधी बात। एक रिएक्शन हुई होती हमारी, 2 इलेक्ट्रॉन जब ही तो निकलेंगे भाई। EMF कैसे निकलेगा जब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे, तो EMF कैसे निकलेगा। अब इन दोनों की अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ले लें, कंबाइन रिएक्शन अगर इन दोनों की मैं ले लूँ तो क्या होगा। अगर भाई आप लोगों को कहीं राइटिंग में बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया करो ज़्यादा, रिएक्शन वगैरह हैं। ये तो एनोड की थी, सीधी बात भाई, ये एनोड लिया था हमने, और ये कैथोड की थी। तो कंबाइंड रिएक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या होगी, आप लोग यहाँ से देखें, Zn प्लस HgO दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे ये हमें, जब मिलेंगे तो ZnO आ जाएगा यहाँ पर, प्लस Hg बच जाएगा। तो ये हुई थी हमारी कंबाइंड रिएक्शन। इसके बेस पर क्या हुआ था, EMF निकला था। अब जो इसने EMF दिया था वो EMF था, अगर इस EMF की जो बात करें इन सेल की, मरकरी ऑक्साइड सेल की, तो वो थी 1.35 से लेके 1.4 वोल्ट तक। अब हमें इसका भाई EMF भी पता पड़ गया। अब ये जो मैंने आपको कंबाइंड रिएक्शन करके दिखाई थी वो इसलिए करके, अब ये हमारा सेल बनके तैयार हो गया। अब आप लोग एक बात सोचें कि जब ये सेल सक्सेस था तो इसके बाद मरकरी ऑक्साइड सेल क्यों बना। अब ये मैंने कंबाइंड रिएक्शन जो करके दिखाई थी, इसमें आप लोग अगर देखें ये हमारा क्या निकल रहा है, Hg बाई प्रोडक्ट। Hg हमारा क्या निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट Hg मरकरी, Hg क्या होता है, मरकरी। अब जो कैसा होता है, टॉक्सिक, हार्मफुल। तो इसलिए भाई ये ऐसे सेल थे कि अगर इन्हें बच्चे भी मुंह में ले लें, हम इन्हें कहीं बाहर फेंकने की भी नहीं है कि कोई जानवर वगैरह खा ले। इस वजह से ये थोड़े सेल फेल हुए। क्यों सिर्फ और सिर्फ इस मरकरी की वजह से। तो इसको रिप्लेस करा, इसकी जगह पर फिर कौन से सेल आए हमारे, सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब सिल्वर ऑक्साइड सेल आए हमारे। अब सिल्वर ऑक्साइड सेल कुछ नहीं, सेम डिट्टो वही था जो क्या था हमारा मरकरी ऑक्साइड सेल। इसमें बस ये भी ऑल्सो बटन सेल थे, वो बटन सेल था भाई, ये भी बटन सेल है। सेम डिट्टो, डायग्राम वगैरह हर चीज सेम थी,
बस एक चेंज करा गया कि जो HgO लिया था, हमने HgO लिया था नीचे, आपको दिखाएं कि हमने HgO लिया है एज अ कैथोड, इसकी जगह पर क्या ले लिया, Ag2O, इसे रिप्लेस कर दिया Ag2O से। सिर्फ इतना चेंज करा, मरकरी ऑक्साइड सेल को उठाया, HgO निकाला और Ag2O उसमें डाल दिया और क्या बन गया हमारा, सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब इसकी अगर रिएक्शन में आपको दिखाऊं, Ag2O, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब इसका जब Ag2O की रिएक्शन होगी HgO के साथ, तो हमारे बाई प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, Ag बनेगा, बाई प्रोडक्ट निकलेंगे हमारे OH नेगेटिव। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट आया हमारा Ag निकल के, जो हार्मफुल नहीं है, टॉक्सिक नहीं है। इस वजह से सिल्वर ऑक्साइड सेल यूज अब किए जाते हैं मरकरी ऑक्साइड सेल की जगह पर। वो इसलिए, उसका रीजन हमने आपको बता दिया, वो हार्मफुल होते थे, सिर्फ यही रीजन है। और एक बात और, ये Ag होता क्या है, सिल्वर। अब इन सेल में भी भाई थोड़ी सी दिक्कत, जो सिल्वर है, सिल्वर तो भाई महंगा आता है, तो ये सेल कैसे पड़ते हैं हमें, कॉस्टली। इन सेल की एक ये लिमिटेशन लग गई कि कॉस्टली सेल होते हैं। प्लस अब इसके EMF की अगर हम बात करें, तो EMF ये दे रहा था उससे अच्छी 1.5 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट की इसने EMF दी। तो करते यहाँ तक समझ कुछ नहीं था, बस मरकरी ऑक्साइड सेल में और सिल्वर ऑक्साइड सेल में डायग्राम आप समझ गए। जब मरकरी ऑक्साइड सेल का, तो सिर्फ उसमें हमने HgO को निकाल के Ag2O उसमें डाल दिया और बाई प्रोडक्ट हमें मिला एज सिल्वर। और सिल्वर की वजह से, सिल्वर यूज हो रहा था, तो ये कैसे पड़े हमें, थोड़े कॉस्टली सेल। और इसका जो EMF निकला वो उससे अच्छा निकला, मरकरी ऑक्साइड सेल से 1.5 वोल्ट का। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारे जो प्राइमरी सेल्स हमने पढ़े थे, प्राइमरी सेल्स, वो सारे क्या हुए, ख़त्म हो गए। कैसे, हमने सबसे पहला सेल, हम ये याद भी रखना है आपको, वोल्टाइक सेल बना सबसे पहला सेल बना वोल्टाइक सेल। किसने बनाया, वोल्टा ने। दूसरा सेल आया हमारा डेनियल सेल। तीसरा सेल हमने पढ़ा लेक्लांचे सेल। चौथा सेल हमने पढ़ा था, जिन्हें ड्राई सेल आप बोल लो, उन्हीं को बोलते हैं मरकरी ऑक्साइड सेल या फिर सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये बटन सेल्स में आते हैं, ये हमने बटन सेल। तो यहाँ तक हमारे प्राइमरी सेल्स सारे खत्म हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है अब तक, ये जो हमने प्राइमरी सेल्स पढ़े हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सॉर्ट आउट करी जाएगी। अब आप लोग अगर देखें तो अब डिफरेंस बताएंगे दोनों में, कॉम्बिनेशन सेल बैटरी का, नेक्स्ट लेक्चर में अपने में। सो होप करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और कोई भी अगर दिक्कत है आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए मुझे, या फिर पर्सनल कांटेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।